झारखंड में एक कलयुगी बेटे ने पैतृक संपत्ति की विवाद के बाद अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। इस घटना में आरोपी बेटे के साले ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपी बेटे और उसके साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा जो घटनाक्रम है ये हुआ था झारखंड के पलामू जिले में। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के मटपुरही जगह पर ग्रामीणों ने 12 जनवरी को एक जला हुआ नरकंकाल देखा था। इसकी सूचना सदर थाना की पुलिस को दी गई थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो शव है उसका पूरा शरीर का जो हिस्सा था वो जल चुका था। हालांकि खोपड़ी और पैर का एक हिस्सा बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने नरकंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले की अनुसंधान में जुटी पुलिस को एक अहम सुराग मिली, जिसमें यह पता चला कि जो मृतक व्यक्ति है उसका नाम उदय कुमार वैद्य है। मृतक व्यक्ति गढ़वा के मेराल के रहने वाले हैं। बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम में जो आरोपी बेटे हैं राकेश कुमार वैद्य, वो खुद ही सदर थाना में अपने पिता के गुमशुदगी को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। पुलिस ने रिपोर्ट में जो मोबाइल नंबर था उसके आधार पर जो घटना स्थल थी उस जगह की जब मोबाइल के जो लोकेशन थे उसे जब ट्रैक किया, उस दौरान कई नंबरों को उन्होंने ट्रेस किया। इस ट्रेसिंग के दौरान एक नंबर जो बरामद हुआ वो उस मृतक व्यक्ति के बेटे का था। यह वही बेटा था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी, उनके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया और खुद ही थाने में पहुंचकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था। पूरे मामले को टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार वैद्य और उनके साले पंकज कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन जिस प्रकार से एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने बताया कि दरअसल जो मृतक व्यक्ति हैं उदय कुमार वैद्य, उन्होंने 2 शादियां की थी। 2003 में पहली पत्नी की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक महिला से शादी कर वो छत्तीसगढ़ में ही सेटल हो गए थे। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनके जो बच्चे थे उनके साथ उन्होंने कोई भी संबंध रखने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसी से पहले पत्नी के जो बेटे थे राकेश कुमार वैद्य, वो खासे नाराज थे। उन्होंने अपने पिता से संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी थी, जिसे लेकर अक्सर दोनों पिता पुत्र के बीच विवाद होता था। इसी बीच 10 जनवरी को उदय कुमार वैद्य छत्तीसगढ़ से अपने गांव पलामू आए हुए थे। 12 जनवरी को बेटे राकेश कुमार वैद्य ने अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए उनसे मिलने गया और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाइक से उन्हें बैठाकर मटपुरही लेकर गया, जहां संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर दोनों बाप बेटों में विवाद शुरू हो गया। विवाद के बीच आरोपी बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से अपने साले की मदद से पेट्रोल डालकर पिता के शव को जला दिया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में टेक्निकल सेल की मदद से उद्भेदन कर दिया और आरोपी बेटे और उनके साले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम लोगों को सूचना मिली थी 2 दिन पूर्व कि एक अज्ञात स्कल जो है आधे जली कंडीशन में प्राप्त हुआ था डाल्टनगंज शहर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो उसी के क्रम में हमारे थाना प्रभारी और छापामारी टीम अभिमन्यु कुमार, राम तवक्या सिंह और बाकी जो भी अधिकारी और आरक्षी थे वो लोग गए घटनास्थल पे। वहाँ पे अवलोकन करने से उनको कुछ और चीज़ें बरामद हुई। तो इस्टेब्लिश कर पा रहे थे हम लोग इस चीज़ को कि किसी की हत्या करके वहाँ पे उसको जलाया गया है। उसी के क्रम में अनुसंधान जब आगे बढ़ा तो हम लोगों को 14 तारीख की शाम में एक व्यक्ति ने आकर के अपने पिताजी के मिसिंग की कंप्लेंट दी। तो जो नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ उसी के अनुसंधान में फर्दर हम लोगों को ये पता लगा कि धीरे धीरे उनके बेटे ने ही अपने साले के साथ मिल करके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के विवाद की वजह से अपने फादर के साथ ऐसा काम किया है। तो उसमें हमारी टीम का बहुत ही अच्छा रोल रहा, स्पेशली सदर थाना के प्रभारी और उनकी जो पूरी छापामारी टीम थी। और हम सब लोगों ने मतलब एकजुट होकर उसको काफ़ी जल्दी क्रैक किया। तो आई एम वेरी हैप्पी और मैं
अपने सभी जो भी सदर थाना वाले पूरे लोग हैं उनको बधाई के पात्र हैं वो सब। हम उम्मीद करते हैं आगे भी इसी प्रकार ये कार्य करते रहेंगे और आप लोग को, शहर को हम लोग सुरक्षित और साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करते रहेंगे। देशवा न्यूज के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।